तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप चाहे नए भक्त हो चाहे पुराने हो, ये बात भक्ति की नींव है। आप अगर नींव को मजबूत रखोगे तो आपकी भक्ति की इमारत जो है वो बहुत मजबूत बनेगी। अगर आप नींव के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आप कितना ही पैसा खर्च लो, कितना ही एफर्ट लगा लो, आपकी भक्ति कमजोर रह सकती है, ऐसी संभावना है। इसको आप ध्यान से सुनिए और ये सोच के सुनिए कि ये सिर्फ लोग बहुत बैठे हैं, लेकिन सिर्फ आप ही के लिए ये बात बोली जा रही है। अगर माता जी माला करना बन रहा, माला करना, अभी आप यहाँ पे आए हो, जो भी यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे को कोई विशेष अधिकार है। जब भी व्यास आसन पर कोई बैठ के बात करे, आप प्लीज माला मत कीजिए। माला करनी है बाहर जाके कीजिए। यहाँ पर व्यास आसन के सामने बैठे हैं तो जो व्यास देव के प्रतिनिधि हैं उनकी बात को गंभीरता से सुनिए। ओके, ये साधारण शिष्टाचार है। रामायण की बात चल रही है कि माता सीता का हरण हो गया और भगवान राम ने भेजा सब लोगों को, सारे वानरों को, जामवान तो रीछ हैं, कोई भेजा माता सीता की खोज के लिए। तो जब हरण हो रहा था तो हरण की आप सब कथा आप सबने सुनी हुई है कई बार। भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कि रामचरितमानस का पाठ किया ना हो या सुना ना हो। अब थोड़ा रुझान कम हो गया है, लेकिन पहले तो एक आम प्रचलन था कि किसी न किसी के घर में भगवान राम की कथा होती रहती थी। तो क्यों बंद हो गया पता नहीं। उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए दोषी हम लोग खुद ही हैं। हम ही लोग दोषी हैं। किसने बंद किया? हमने बंद किया। कोई बाहर से थोड़ा ना अंग्रेज आके बोला था बंद कर दो, हमने ही कर दिया अपने आप ही बंद। अब बंद हमने किया है तो चालू कौन करेगा? हम ही करेंगे। तो चालू कीजिए भगवान राम का गुणगान करना और हर प्रसंग में शिक्षा है। भगवान राम को माता सीता ने भेज दिया था माया मृग के पीछे, उसको पकड़ के लाने के लिए। भगवान राम ने उनको बोला भी था कि ये असली सोने का मृग नहीं है। तो माता सीता क्यों चाह रही थी उस मृग को? तो वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, अपने लिए नहीं चाह रही थी। वो चाह रही थी कि अद्भुत मृग है, इसको मैं लेके जाऊंगी। वनवास आज नहीं तो कल खत्म होके रहेगा ना। ऐसा थोड़ा ना 14 वर्ष का वनवास है, 1400 वर्ष चलता रहेगा, 14 साल में खत्म हो जाएगा। तो वनवास खत्म हो जाएगा तो इस मृग को लेके जाऊंगी, माता कौशल्या को दूंगी, उनको अच्छा लगेगा। रामायण में कोई व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच रहा। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? कम से कम अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमेशा दूसरों के बारे में सोचो। दूसरों को भगवान की भक्ति में लगने के लिए आप कैसे सहायता कर सकते हो, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो जब
भगवान राम चले गए और वो मरीची था, मरीची ने बोला हाँ सीता मर गया मैं, हाँ लक्ष्मण। तो माता सीता ने बोला नेचुरली, स्वाभाविक रूप से कि लक्ष्मण जाओ। और लक्ष्मण जी को तो पता है ना कौन है भगवान राम, और बोला चिंता मत करो, चिंता का क्या विषय है, भगवान राम। लेकिन माता सीता ने बोला नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, तुम जाओ। तो लक्ष्मण जी चले गए, लक्ष्मण रेखा खींच के, और माता सीता उस लक्ष्मण रेखा से बाहर भी आ गई। मैं ये सारी बातें विस्तार से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि टाइम नहीं है। जो बात बोलने है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ वो बात बोल के जाऊँ। और जब रावण ने अपहरण कर लिया तो सवाल ये है, जब मृग माया का हो सकता है तो माता सीता माया की क्यों नहीं हो सकती? सवाल नहीं है। भागवतम में लिखा हुआ है कि जो प्राकृत वस्तु है वो अप्राकृत वस्तु, अप्राकृत वस्तु मतलब दिव्य वस्तु, उसको छू नहीं सकती, उसका स्पर्श नहीं कर सकती। रावण प्राकृत वस्तु है, प्राकृत का मतलब भौतिक है। भौतिक वस्तु कभी भी दिव्य वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए रावण कभी भी माता सीता को स्पर्श नहीं कर सकता। अब स्पर्श भी करना था, स्पर्श भी करना था, तो माया सीता वहाँ पे प्रकट करके, और जो असली सीता है वो अग्निदेव के सुपुर्द कर दी गई थी पहले ही। तो रावण ने माया सीता को पकड़ा और लेके जा रहा है हरण करके। अब हरण करके ले जा रहे हैं तो रास्ते में किसने रास्ता रोका? जटायु जी ने रोका। और जटायु जी जो है वो दशरथ जी के फ्रेंड हैं, उनके मित्र हैं। तो उन्होंने सोचा ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी पुत्र वधू की रक्षा करूं। तो उन्होंने रावण को बोला तुमने ले जा सकते। और जटायु वृद्ध हो चुके थे, गिद्ध, और रावण ने हटाने की कोशिश की, लेकिन जटायु माता सीता की हर हालत में रक्षा करना चाहते थे। आप सबको पता ही है। अभी तो मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपको पता है, अभी वो बात बताऊंगा जो आपको नहीं पता। तो मेरे साथ धैर्य से सुनते रहिए। सो जटायु और रावण में युद्ध शुरू हो गया, और जटायु ने दोनों पंख काट दिए जटायु के, और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। जटायु नीचे गिर गया, तड़प रहा था जटायु, मरने वाला था, सांस रोक के बैठा हुआ था बेचारा। रावण पुष्पक विमान में चला गया लंका की ओर। अब जटायु अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन प्राण को रोक के भी बैठा हुआ है। उसने प्रयास तो बहुत किया था, लेकिन अभी सेवा अधूरी थी, अभी एक काम करना बाकी था। भगवान राम वापिस आए, माता सीता को नहीं प्राप्त किया। ये सब मैं आपको संक्षिप्त में बता के जा रहा हूँ। ओके, माता सीता को नहीं देखा तो व्याकुल हो गई। अब दोनों भाई ढूंढ रहे हैं माता सीता को, तो ढूंढ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं। तो लोग कहते हैं भगवान विचलित नहीं होते हैं, भगवान दुखी नहीं होते हैं।
भगवान विचलित भी होते हैं, भगवान दुखी भी होते हैं। जब कोई भक्त भगवान से दूर चला जाता है तो भगवान विचलित और दुखी हो जाते हैं। और क्योंकि हम सब, आप सब, मैं, हम सब भगवान से दूर हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ माता सीता के लिए विचलित है, भगवान आपके लिए भी विचलित है। भगवान मेरे लिए तो पता नहीं, आपके लिए जरूर विचलित है भगवान। मेरे लिए तो यूँ विचलित है कि कब इसका वध करने का मौका मिलेगा। असुरों का वध करने में भी भगवान को अच्छा लगता है। तो जैसे माता सीता चाहे हरण कर लिया था रावण ने। रावण कौन है? एक भौतिक संसार है। तो जैसे रावण ने माया सीता का हरण कर लिया, रावण ने सीता माता का हरण कर लिया, ऐसे इस भौतिक संसार ने हमें बंदी बना के रखा हुआ है। हम भगवान के बारे में नहीं सोचते, हम अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, जॉब के बारे में, व्यापार के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभार भगवान के बारे में भी सोच लेते हैं जब कुछ मांगना होता है भगवान से, या भगवान को उल्हाना देना होता है, हे भगवान हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। अरे भगवान से क्यों पूछ रहे हो? अपने कर्म देखो भाई, भगवान को क्यों ताना दे रहे हो? अपने कर्म भूल गए? हाँ, हम अपने कर्म भूल गए। भूलने से काम थोड़ी ना चलता, जो किया वो तो भुगतना पड़ेगा ना। तो जैसे माता सीता लंका में थी लेकिन ललायित थी, भगवान से मिलने के बारे में, भगवान का दर्शन करने के बारे में सोच रही थी, ऐसे ही वो लालसा हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसको अपने हृदय में लेकर आए, तभी तो भगवान छुड़ाएंगे हमें। रावण मरेगा कैसे? कैसे मरेगा रावण? जो लालसा माता सीता के हृदय में आप भी लेके आओ अपने हृदय में, रावण मरेगा? रावण मर के रहेगा, लेकिन वो लालसा अपने हृदय में लेके आनी पड़ेगी हमें। तब तक क्या होगा? जब तक वो लालसा हमारे हृदय में नहीं आती, भगवान प्रतीक्षा करेंगे, भगवान देखेंगे कब लालसा आएगी, तब देखो। तो हमारा काम क्या है? भगवान का काम है रावण को मारना, हमारा काम क्या है? अपने हृदय में वो लालसा को, वो इच्छा को, वो गाढ़ी इच्छा को लेके आना। तो ढूंढ रहे हैं भगवान। ये भी नहीं आपको बताने के लिए आया था, अभी वो बात मैंने शुरू भी नहीं की बतानी आपको, जो मैं बताना चाहता हूँ। अब ढूंढ रहे थे और सब जगह देख रहे थे, तो जटायु दिख गया दूर से। और जटायु कौन है? जटायु एक गिद्ध। जटायु कौन है? जटायु गिद्ध है। गिद्ध का क्या काम है? गिद्ध का काम है मांस खाना। खून से लथपथ जटायु गिरा हुआ नीचे, आखिरी सांसें गिर रहा है। अब भगवान राम और लक्ष्मण दौड़ के गए उसके पास। अब भगवान राम ने देखा, भगवान राम है, भगवान है। भगवान का मतलब है भगवान को सब पता है। ये आप और मैं नहीं बोल रहे जटायु से, ये बात है जो आपको नहीं पता, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
तो भगवान राम ने बोला जटायु को, अरे ये गिद्ध ये यहाँ पे खून से लथपथ था। और किसके खून से लथपथ था? अपने खून से लथपथ था, क्योंकि मारे थे उल्टे सीधे वार किए थे रावण ने, अपने खून से लथपथ हो रहा था वो। आप प्लीज अपने फोन साइलेंट कर लीजिए, चंद्रों में प्रार्थना है, डिस्टर्ब करने का क्या पॉइंट है? एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, चेक कर लो अपने फोन पे। यार घंटे बजने भी बोलोगे वो फिर साइलेंट करोगे। आप स्विच ऑफ करना आता है? आप बगल में उनसे हेल्प ले लो ना, हाँ उनसे हेल्प ले लो, हेल्प लेने में क्या सो भगवान राम ने कहा ये गिद्ध है, ये खून सीता है। और भगवान राम ने बोला ये खा गया होगा मेरी सीता को। हुआ क्या था? बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम नहीं करेंगे। ये बात सुनी आपने कभी या पहली बार सुन रहे हो? देखो इसीलिए तो मैंने आपको बोला था कि वो बात बताऊंगा जो आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन और हर हफ्ते बताते रहेंगे, और सुननी हो तो आ जाना। सो भगवान राम ने कहा इसी ने मारा है मेरी सीता को, अब नहीं छोड़ूंगा इसको। हम होते जटायु की जगह तो क्या करते, क्या बोलते हैं? कुछ गलत ही बोलते हैं। हम बोलते रहे अरे हमने प्राण लगा दिए, अब पता नहीं क्या बोल रहे हो। आपको समझ है कि नहीं है? आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? अब मेरे में कितनी बड़ी भक्ति है। आपने मुझे पे दोष लगा दिया। बोल देते, जब हम बोलने पे आते हैं तो रुकते थोड़ा नहीं, फिर रुकते हो कभी? किसी से डरता है कोई आप में से? किसी से कोई नहीं डरता यहाँ पे, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। माँ बाप से नहीं डर रहे, हमारे से क्या डरेंगे? माँ बाप को उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं, देते नहीं देते। जटायु ने हाथ जोड़े उनको, भगवान राम को, और हाथ जोड़ के जटायु जी ने बोला भगवान राम को कि मैं जटायु हूँ और मैं आपके पिता का मित्र हूँ, और मैंने सीता देवी की रक्षा करने के रावण उनको हरण करके ले गया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे प्राण छोड़, प्राण दाव पे लगा दिया आपने। शर्मिंदगी की क्या बात है इसमें? जिसने प्राण दाव पे लगा रखे हो वो भला क्यों शर्मिंदा होगा? नहीं। लेकिन जटायु जी ने बोला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्राण दाव पे लगा रखे कि मैं सीता देवी की रक्षा नहीं कर पाया, मुझे करनी चाहिए थी, मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। ये जो बात है, जो जटायु जी ने ये बात बोली, ये बात हमारी भक्ति की नींव है। पहली बात है कि हम भक्ति करने से, आप में से कितने लोग माला कर रहे हो? हाथ उठाओ बस। आप में से कितने लोग 16 माला कर रहे हो?
I mean, जो लोग माला नहीं कर रहे, 16 माला नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? इस संसार में से क्या चूस लोगे आप? आपके दादा परदादा सब मर गए, कोई नहीं कुछ लेके जा पाया। और अपने घर की तो आपको पता ही है, सब अपमानित होके मरे। बुड्ढों की कौन कदर करता है? विशेष रूप से जब वो चारपाई पे गिर जाते हैं, कौन पूछ रहा है बुड्ढों को? पानी तक तो देते नहीं, 10 बार बोलना पड़ता है। तो मैं पीछे मंदिर से दर्शन करके जा रहा था मैं अपने रूम की ओर, तो एक ऐसे माता जी बैठी हुई थी अपने घर के बाहर, बिल्कुल सीखिया एकदम, वो पुराना वो क्या बोलते हैं, गाउन सा होता है, तो माताएं डालती हैं गाउन सा, वो डाला हुआ था, बिल्कुल ढीला हो रहा था, ऐसे लटका हुआ था, बाल सारे उसके बिखरे हुए थे, लाठी पास में रखी हुई थी। तो मैंने उसको बोल दिया हरे कृष्णा, तो उसने रोना शुरू कर दिया इतनी देर में। अब मुझे रुकना पड़ेगा। मैंने बोला माता जी आप प्लीज रो मत, आप क्यों रो रहे हो? कह रहे कोई बात ही नहीं करता मेरे से, सुबह होते ही घर वाले कहता बाहर निकल जा, बाहर जाके बैठ। कभी घर की मालकिन थी वो, उसको कह रहे जगह नहीं, जगह कम है, वैसे ऊपर से सिर पे चढ़ी हुई, कम से कम दिन में तो घर से बाहर बैठो। तो कह रही घर से बाहर बैठी रहती हूँ सारा दिन, कोई नहीं पूछता मेरे से, रोटी भी जब मन करता है दे देते हैं रूखी सूखी। तो मैंने कहा भगवान का नाम लेती हूँ, भगवान का नाम नहीं ले पा रही। मत लो, लेना भी मत कभी, क्योंकि अभ्यस्त हो ना आप लोग इस तरह अपमान का जीवन जीने के लिए। ऐसा थोड़ा ना जो उसके साथ हुआ आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप में कोई सुरखाव के पर थोड़ा लग रहे हैं। जो बुढ़ा हो जाता है, बेड पे गिर जाता है, जो अब टाइम नहीं है ना दूसरों के पास में। आपकी इज्जत बहुत है लेकिन टाइम नहीं है, आप क्या करें? नहीं सुनता कोई भाई, नहीं सुनता। मेरे एक रिश्तेदार थे, उनकी मौत हो गई, 2 घंटे तक चूहे उनकी लाश के ऊपर कूदते रहे, पता ही नहीं मर गया। अल्लाह, वो मेड आई थी सफाई करने के लिए, उसने देखा वो मर गया, तो उसने जाके बोला घर वालों को, वो मर गया भाई, अच्छा मर गया, रोना शुरू कर दिया। अबे जब जिंदा था क्या किया तुमने? पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये कि सबके साथ ऐसा हो जाएगा। अब भगवान का नाम हम लेने में पता नहीं क्यों संकोच करते हैं। आप सबको तुरंत 16 माला कम से कम शुरू करनी चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं है कि नहीं किया जाए, कोई तर्क नहीं है कि नहीं किया जाए। तो मैं जटायु जी की बात कर रहा था। एक पहले तो भक्ति नहीं कर रहे, हाँ ये बात हो रही थी ना, पहले तो भक्ति नहीं कर रहे। आप में से किसी को बुरा तो नहीं लग रहा मेरी बात में? है? माफी मांग लूँगा और क्या, माफी मांगने में क्या ही जाता है। पहले तो भक्ति करते नहीं हैं, और थोड़ी सी भक्ति कर ली, सेवा कर ली, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास ये अधिकार आ गया।
हम दूसरों की कमियां निकालेंगे, या हमारे में कोई कमी कैसे निकाल सकता है? हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, हमारे में कौन, किसकी जरूरत है जो हमारे में कमी निकालेगा? नहीं। अगर कोई हमारे में कमी निकालता है, हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ संबंध खत्म कर देते हैं, और पूरी दुनिया में जाके बोलते हैं वो आदमी बहुत खराब है, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। जटायु जी ने ऐसा नहीं किया, जटायु जी ने ऐसा नहीं किया। जब भगवान राम ने जटायु जी पे दोष लगाया तो उन्होंने ये नहीं बोला अरे आपको पता कुछ है नहीं, ऐसे बोले यार पहले पता तो कर लो, ऐसे नहीं बोला। ये सीख है, वो गिद्ध होकर ऐसा कर रहे हैं, हम मनुष्य योनि में आके उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। मतलब क्या पॉइंट है? सीख लो गिद्ध से। अब भगवान राम उनसे इतने प्रसन्न हुए, उनकी इस विनम्रता से भगवान राम इतने प्रसन्न हुए, उनका सिर अपनी गोदी में रख लिया। भगवान राम ने सिर गोदी में रख लिया और उनका सिर सहलाना शुरू कर दिया। और जटायु जी बार बार बोल रहे थे मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। भगवान राम ने सिर गोदी में रखा हुआ है। सो प्रश्न है कि भगवान राम किसका सिर गोदी में रखेंगे? किसका सिर गोदी में रखेंगे भगवान राम? जो अपना जीवन लगा देगा भगवान राम के लिए और फिर बोलेगा मैं कुछ नहीं कर पाया, आपके लिए पूरा जीवन खराब कर दिया मैंने। आपको मैं ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, टाइम नहीं है उदाहरण देने का। एक बात आपको और बतानी है, इसलिए आगे मैं उदाहरण नहीं आपको दे पा रहा ऐसे। लेकिन एक बार में कितनी बातें बोलेंगे? आपको 10 साल लगातार आओगे तो कुछ बातें सुन पाओगे। इतना कुछ है भगवान की दया से भक्तों के पास यहाँ पर बताने के लिए। भगवान राम ने अपने हाथ से जटायु का अंतिम संस्कार किया, अपने हाथ से। ओह, भगवान ने, मतलब कितनी अद्भुत बात है। ये भगवान अपने हाथ से अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जैसे पुत्र पिता का करता है। जटायु ने भी तो माना था अपना पुत्र। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यते ताम सतैव भजाम्यहम्। जैसा तुम मुझसे व्यवहार करोगे वैसे ही मैं तुमसे व्यवहार करूंगा। तुम मुझे अपना पुत्र मानोगे, मैं तुम्हें अपना पिता मानूंगा। तुम मुझे अपना पिता मानोगे, मैं तुम्हें अपना पुत्र मानना शुरू कर दूंगा। तुम मुझे अपना फ्रेंड मानोगे, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानना शुरू कर दूंगा, अपना मित्र मानूंगा। तुम मुझे अपना स्वामी मानोगे, मैं तुम्हें अपना दास मानना शुरू कर दूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जैसा हम व्यवहार करेंगे भगवान वैसे व्यवहार करेंगे। संस्कार कर दिया, फिर ढूंढना शुरू कर दिया माता सीता को। और ढूंढ रहे थे, हनुमान जी मिले, फिर सुग्रीव मिला, फिर 4 ऋतु के, वर्षा ऋतु के जो चौमासा है वो फिर बिताया उन्होंने।
और उसके बाद खोज शुरू की। तो पूरे खोजने के अंदर भी बहुत सारी गहरी बातें बता नहीं सकता, टाइम नहीं है। आप बोलोगे कि बता कमरे में छुपा जा रहे हैं, क्या करें, जो बात बताने वाली है उसको नहीं तो छूट जाएगी। तो हनुमान जी को भेजा रामेश्वरम की तरफ। वो पहुंच गए, अंगद, हनुमान जी, जामवन और बहुत सारे वानर थे। अब वो पहुंच गए समुद्र तट पे। कहाँ जाए आगे भाई, कोई पता नहीं चला माता सीता का। इतनी सारी पार्टियां भेजी थी, अंगूठी एक ही पार्टी को दी थी। इतनी सारी पार्टियां भेजी थी पूरी दुनिया के कोने कोने में, अंगूठी एक ही को दी थी। क्योंकि वो भगवान है ना, उनको पता है कि कब क्या होगा कैसे। अंगूठी एक ही को दी थी बस। ऐसा थोड़ा ना वो एक बोरी अंगूठी की भर के लेके चल रहे थे, चल बांटूंगा टाइम आने में, एक थी दे दी। अब वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं है, और समुद्र ही आ गया, क्या करेंगे। तो सबने बोला वापस चलते हैं। अंगद ने बोला वापस जाएंगे तो खाली आ जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा, वो तो बहुत जालिम है। और बोलेगा काम करके आए, नहीं करके आए मार दो इसको, मार देंगे। हनुमान जी ने बोला अगर सफल नहीं हुए तो यहीं भी प्राण छोड़ दूंगा, असफल होके वापस नहीं जाऊंगा। ऐसे हमारे शीला प्रभुपाद गए थे अमेरिका, 40 रुपए लेके $8 लेके गए थे। और गए वहाँ पर तो जो जहाज का कप्तान था उसने शीला प्रभुपाद हैं जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। हम लोग समझ लो उनकी सेना की चींटियां हैं, हम लोग कीड़े मकोड़े हैं उनकी सेना के। ये भी बड़ी बात है कि उनकी सेना में शामिल हो गए। तो जो जहाज का कप्तान था पांड्या, पानी का जहाज था, उसने शीला प्रभुपाद को बोला कि आप यहाँ पे आ तो गए हो अकेले, कोई नहीं जानता उनको अमेरिका। तो उन्होंने बोला आप आ तो गए हो, अगर काम नहीं बने तो ये जहाज ने वापस भी जाना है, कुछ दिनों के अंदर आ जाना, आपको फ्री में वापस लेके जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला मर जाऊंगा वापस। ये भावना देखो, हनुमान जी की भावना, वही भावना शीला प्रभुपाद भी दिखा रहे हैं। नहीं, इसको बोलते हैं लालसा, उत्कंठा। मर जाएंगे, भगवान की सेवा करके रहेंगे। अब बैठे बैठे अब आपको वो बात बताने लगा जो शायद आपको नहीं पता होगी। अब बैठे बैठे उन्होंने भगवान राम के बारे में बात करना शुरू किया, जटायु जी के बारे में बात करना शुरू किया। और उन्होंने जटायु जी का गुणगान करना शुरू किया। हनुमान जी ने, अंगद ने, जामवन ने। और जहाँ पे ये पार्टी बैठी थी उसके थोड़ी दूर कौन बैठा था? संपाति। संपाति कौन है? गिद्ध है, जटायु का भाई। संपाति ने अपने भाई का नाम सुन लिया, भाई का नाम सुन लिया तो संबंध स्थापित हो गया। संबंध स्थापित हो गया, संबंध स्थापित हो गया तो आगे पहले उनको उनके मरने का इंतजार कर रहा था, ये मरेंगे खाऊंगा, अब उनकी हेल्प करने के लिए आ गया।
और उनकी हेल्प कर दो संपाति में। तो हमारे लिए क्या शिक्षा है? हमारे लिए क्या शिक्षा है? अगर हम दूसरे भक्तों का गुणगान करेंगे तो भक्ति में हमारे आगे रास्ते खुलेंगे। भक्ति में बाधा आएगी, वो रास्ते हमारे बाधाएं दूर होंगी और हमें सफलता का मुख देखने को मिलेगा। सफलता हमारे पैर छूएगी। अगर हनुमान जी ये सब लोग जटायु जी का गुणगान नहीं करते तो क्या होता? वही मर जाते। क्यों मर जाते? क्योंकि भक्तों का गुणगान नहीं किया। क्यों सफलता मिल गई? क्योंकि भक्तों का गुणगान किया। तो भगवान के लिए लालसा लेके आओ, भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दो। फिर भी बाधाएं आएंगी, फिर भी भक्ति में बाधाएं आएंगी। वो बाधाएं दूर होंगी जब हम भक्तों का, दूसरे भक्तों का गुणगान करेंगे, विशेषकर ऐसे भक्तों का जो हमें अच्छे नहीं लगते। जब हम गुणगान करेंगे दूसरे भक्तों का तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, सफलता की ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है जो आपकी पहुंच से दूर जाएगी। कुछ दूर नहीं है, आपके पकड़ में आ जाएगी। अपना जीवन भगवान को समर्पित करोगे और भक्तों का गुणगान करोगे। ये जो दो बातें कि कंप्लेंट, शिकायत मत करो। जटायु जी ने कोई शिकायत नहीं की। जिसने जीवन समर्पित किया था उस पर दोष लगेगा तो गुस्सा आता है। गुस्सा आएगा तो रो यहीं पे, फिर सड़ो फिर यहीं पे। भगवान किसका सिर गोदी में रखेंगे? जो शिकायत नहीं करेगा। भगवान को शिकायत वाले लोग पसंद नहीं। प्लीज शिकायत मत करो भाई। उसने ऐसा कर दिया, उसने गलत कर दिया। आप ये बताओ, आप सही कर सकते हो, आप कर दो। नहीं कर सकते हो, जैसा उसने किया करने। शिकायत मत करो। और जब सेवा पूरी हो जाए तो जिसने गलतियां की थी उसका बोलो, गुणगान करो। उसका गुणगान करोगे, क्योंकि भक्ति का उद्देश्य क्या है? संसिद्धिर हरि तोषणम, भगवान को संतुष्ट करना है। हम करोड़ों भक्त नहीं बनाना चाहते, हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। करोड़ों भक्त बन जाएंगे, बन जाएंगे। नहीं बनेंगे हमारी बला से। हम प्रयास करेंगे, नहीं बने, नहीं बने, हमारे में ताकत नहीं थी, नहीं कर पाए। शिकायत मत करो, गुणगान करो। जो भक्तों के साथ आप मिलकर सेवा कर रहे हो उनका गुणगान करो। विशेष रूप से उसकी पीठ के पीछे उसका गुणगान करो। मुंह के ऊपर तो सभी बोल देते हैं। मुंह के ऊपर बोलने से क्या है? प्रशंसा तो वो मानी जाएगी जो पीठ के पीछे करोगे। पीठ के पीछे प्रशंसा करो, जीवन न्यौछावर करो, कंप्लेंट मत करो, भक्तों का गुणगान करो। ये तीन काम करोगे, कोई माई का लाल, इस दुनिया की कोई ताकत आपको भक्ति में आगे बढ़ने से, भगवान को संतुष्ट करने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती।
नहीं रोक सकते। यहाँ पे इसको विराम देते हैं।